हिंदी प्रदेश के युवाओं को उलझाने के लिए मंदिर निर्माण और धारा 370 की तरह आबादी का टॉपिक भी उसी नेशनल सिलेबस के परिवार का है जिसकी बात मैं करता रहा हूं। नशाओं से त्रस्त नौजवानों ने लंबा आंदोलन चलाया जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। बेरोजगारी का सवाल उठाकर भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मुद्दे का दबाव ही था कि प्रधानमंत्री से पूछा जाने लगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कलात्मक जवाब दिया कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। विरोधी दल के लोग पकौड़ा तलकर अपना रोष प्रकट करने लगे। उसी दौरान एक और खबर चर्चित हुई थी। याद दिला रहा हूं फ्लैशबैक में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक थी। खबरें छपने लगी कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से रोका जा रहा है, जिसके विरोध में जेवी मीनाक्षी और आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पीसी मोहनन ने इस्तीफा दे दिया था। इस सर्वे का जो लॉन्च हुआ था वो 2017-18 में किया गया फील्ड सर्वे, और 2017 जुलाई से लेकर 2018 जून तक ये सर्वे हुआ। ये पहला ऐसा सर्वे था जो हर साल होने वाला था, और दिसंबर 2018 में सर्वे को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन सरकार ने वो रिलीज़ नहीं किया। उस समय के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चेयरमैन थे पीसी मोहनन, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, और फिर जनवरी में जाके उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, यह बोल के कि सरकार का कोई इरादा नहीं है ये आंकड़े निकालने का, और इन्होंने इसीलिए ही इस्तीफ़ा दिया। जनवरी के अंत में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो यह स्पष्ट कर रहा था कि कैसे बेरोजगारी की दर 6.1 हो गई थी 2017-18 में। चुनाव से थोड़ी ही पहले ये आंकड़े आने थे, और ये 45 साल में सबसे ज़्यादा थे। सरकार ने इस न्यूज़ रिपोर्ट को डिनाई भी किया और बोला ये ड्राफ्ट है, और चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए। उसके बाद जब नई मंत्रिमंडल बनी और उन्होंने शपथ लिया, उसी दिन सरकार ने यह रिपोर्ट जारी करी पब्लिक में, और वह वही दिखाया, उस रिपोर्ट ने वही दिखाया जो हमारी रिपोर्ट कह रही थी कि बेरोजगारी की दरें 6.1 पे है 2017-18 में। अमेरिका में रहने वाले किसी एनआरआई अंकिल या दोस्त को वीडियो कॉल कीजिए, पूछिए कि वहां की सरकार कैसे हर महीने बता देती है कि इस महीने बेरोजगारों की संख्या इतनी है और कितनों को नौकरी मिली है। डिजिटल इंडिया करने वाली भारत सरकार क्यों नहीं बताती है? युवाओं को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि अभी तक आप कहते थे कि आबादी ही हमारी ताकत है, तो अब क्या हो गया कि कहने लगे कि आबादी ही हमारी कमजोरी है। तमाम आंकड़े कहते हैं कि भारत की आबादी 2011 से 21 के दशक में घटती जा रही है। जिन राज्यों में तरक्की हुई है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर काम हुआ है, वहां आबादी में कमी आई है। खुद उत्तर प्रदेश में आबादी के बढ़ने की दर आधी हो चुकी है और 2025 तक 2.1 पर आने की उम्मीद है। जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम और बेरोजगारी को छोड़ जनसंख्या नियंत्रण का मसला लाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को हवा दी गई है। एक बैकग्राउंड तैयार है पहले से। जब भी काम का हिसाब पूछा जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रिटायर्ड रिश्तेदार यह तर्क देने लगते हैं कि आबादी बहुत है। यह बात किसी को समझ में नहीं आती कि 2 से अधिक बच्चा होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से मनाही है, तो विधायक और संसद का चुनाव लड़ने से क्यों नहीं? क्या आबादी पंचायत के सदस्यों के कारण बढ़ती है? यूपी सरकार कहती है कि 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार बताए कि कितने ऐसे युवा हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं और सरकारी भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं? कितने ऐसे युवा हैं जिनके 2 बच्चे हैं और भर्ती परीक्षा दे रहे हैं? क्या जिनके 2 हैं उन्हें जल्दी नौकरी मिल रही है? तब तो जिनके 1 भी नहीं है उन्हें पुलिस के अधिकारी गाली क्यों देते हैं? आज ही नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने पिछले साल मार्च की तिमाही और इस साल मार्च की तिमाही के आंकड़ों को लेकर बेरोजगारी को समझना चाहा है। उनका कहना है कि पिछले साल मार्च में महामारी शुरू हुई थी, लेकिन इस साल मार्च तक उसके 1 साल हो गए थे। पहले महिलाओं ने नौकरियां गंवाई, लेकिन दूसरी लहर के दौर में पुरुषों ने ज्यादा नौकरी खोई है, जो अपने परिवार के लिए आय का एकमात्र जरिया थे। जिन लोगों को वापस नौकरी मिली भी है, उनकी सैलरी बहुत कम है।
एक तरफ रोजगार मिलता हुआ दिखता है, लेकिन यह भी दिखता है कि पगार घट रहे हैं। महेश व्यास का कहना है कि इस बार नौकरी जाने से परिवारों में जो तबाही आई है, उसका अंदाजा आप केवल रूखे सूखे आंकड़ों से नहीं लगा सकते हैं। पहली लहर हिंदी प्रदेश के युवाओं को उलझाने के लिए मंदिर निर्माण और धारा 370 की तरह आबादी का टॉपिक भी उसी नेशनल सिलेबस के परिवार का है, जिसकी बात मैं करता रहा हूं। इस बहस का प्रवेश द्वार इस तर्क से खुलता है कि आबादी को कम करने की कोशिश तो होनी चाहिए, बात तो सही है। इस टॉपिक से युवाओं का टाइम अच्छा कटेगा, वो खुश हो जाएंगे कि उनकी बेरोजगारी का कारण सरकार नहीं है, भारत की आबादी